मोदी जी का यमुनानगर में प्रवास है, उसकी रैली है बड़ी, उसी की तैयारियों को लेकर हमारी प्रदेश की महामंत्री श्रीमती अर्चना गुप्ता जी आप सबके बीच में है। अब मैं अनुरोध करूंगा कि अपने प्रदेश महामंत्री श्रीमती अर्चना जी से कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष भाई राजेश सत्ता जी, हमारी मेयर मैडम सुनील जी और हमारे पूर्व में चेयरमैन मलिकानंद जी और हमारे मीडिया के प्रभारी यमुनानगर के और सभी पत्रकार छायागर बंधु, सबको मेरा नमस्कार। और जैसे कि आप सबको पता है कि विकसित भारत और उसी विकसित भारत में विकसित हरियाणा, इस सोच को आगे लेकर बढ़ते हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में 14 अप्रैल को आ रहे हैं। कोई चुनाव का समय भी नहीं है, फिर भी मोदी जी की कृपा हरियाणा पर इतनी रहती है कि उन्होंने 14 अप्रैल को हरियाणा में 2 स्थानों पर अपना कार्यक्रम दिया है। विकसित हरियाणा हो, उसके लिए लगातार हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दिन रात काम कर रहे हैं। एक एक हरियाणवी जिसकी बात सुनी जाए, एक एक योजना का लाभ पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिन रात एक किया हुआ है। मैं कहती हूँ जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा कि राजा के दरबार में 12 बजे 2 बजे भी कोई घंटा बजाता था तो वो फरियादी की बात सुनने के लिए राजा आता था। लेकिन ये हमें एक ऐसा सेवक के तौर पर मुख्यमंत्री मिला है कि मुख्यमंत्री आवास में कोई रात को 12 बजे जा रहा है, कोई 2 बजे जा रहा है, वो रात को कई बार हम बैठक में बैठे होते हैं 2 बजे तक बैठक चलती है, तो 2 बजे भी अगर बैठक खत्म होती है ना तो उसके बाद पूछते हैं कि कोई मेरे को बाहर मिलने वाला तो नहीं है। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में हरियाणा लगातार प्रगति कर रहा है, उनको वो और पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता, पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए 14 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे मोदी जी हिसार पहुंच रहे हैं और हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का वो उस दिन लोकार्पण करने वाले हैं। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट है, वहाँ से पहली उड़ान हिसार से अयोध्या को जाएगी और हम सब उस क्षेत्र भी पूरे के पूरे दूसरे प्रदेशों से और इंटरनेशनली कनेक्ट होगा और वहाँ पर भी एक और टर्मिनल का भी वो शिलान्यास करेंगे। हिसार एयरपोर्ट में जितना तैयार हो गया उसका लोकार्पण होगा और एक नए टर्मिनल का शिलान्यास होगा। उसी तरीके से पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से जो हमने एक मेडिकल कॉलेज बनाया है भिवानी में, उसका भी उस दिन लोकार्पण किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि पूरे भारत में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का, कि जो चिकित्सा की हर चीज़, चिकित्सा की हर एक जो एक एक व्यक्ति की ज़रूरत है उसको भी पूरा करने का, कि लास्ट छोर तक हमारी चिकित्सा के लिए जो लोगों की ज़रूरतें हैं, डॉक्टर हैं, वो पहुँचे। तो उसी कड़ी में भिवानी के मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण होगा और साथ ही रिवाड़ी से जो बाईपास है वो भी, उसका भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और ये कार्यक्रम कंप्लीट करके हिसार में वो उसके बाद सीधे हमारे यहाँ कैल गाँव में पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर एक जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हमेशा से एक बात कहते थे कि मैं जहाँ तक का मुख्यमंत्री हूँ, और जब बॉर्डर आता था महाराष्ट्र का तब हमारी सरकार नहीं थी वहाँ पर, तो वो कहते थे कि बॉर्डर में जिस गांव तक लाइट हो तो समझ लेना ये गुजरात है, और उसका अगला गांव जहाँ पर लाइट नहीं है वो महाराष्ट्र का गांव आ जाता था। और उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में हर गांव तक लाइट पहुँचाई, 24 घंटे लाइट पहुँचाई, हमारे हरियाणा में भी आज हमारे मुख्यमंत्री जी
हर गांव में लाइट पहुंचाई है उन्होंने और 24 घंटे लाइट देने की चिंता करी है। और उसी कड़ी में आज मोदी जी तो हर गांव तक पूरे भारत में लाइट पहुंचा रहे हैं और उसी कड़ी में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट मोदी जी उसका शिलान्यास कर रहे हैं। 7,350 करोड़ से ये थर्मल पावर प्लांट जो है बनने वाला है। तो एक बहुत बड़ी सौगात हरियाणा को मिलने वाली है ताकि लाइट की दृष्टि से हरियाणा पूर्णतया सक्षम हो। और साथ ही साथ जैसे कि यमुनानगर एक ऐसा शहर है जिसमें मेरे को जिलाध्यक्ष ने बताया कि 3-3 डेयरी की इकाइयाँ हैं, लेकिन गोबर जो है काफ़ी हद तक वेस्ट चला जाता था। एक ऐसा मैं ये मानती हूँ कि कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, उस एनर्जी का पूरी तरीके से उपयोग होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए। तो BPCL का जो एक प्लांट है 100 करोड़ की लागत से, उसका भी मोदी जी उस दिन शिलान्यास करने वाले हैं और उस प्लांट से 100 टन के करीब जो है हमारा गोबर और उसी तरीके से 125 टन के करीब जो है हमारा कचरा, एक दिन में 250 टन गोबर और कचरे का प्रबंधन होगा। और 100 टन गोबर और 125 टन कचरे से जो है हमारी बायोगैस बनेगी। और ये बायोगैस की हम ये इंडस्ट्रियल टाउन है तो जो स्वस्थ ईंधन होगा, जितनी भी हमारी यहाँ पर इकाइयाँ हैं, यमुनानगर जो है स्टील की बर्तनों की तरफ से एक बहुत बड़ी इकाई माना जाता है। तो जो जितना भी हमारा यहाँ पर उपयोग है उनको भी एक स्वस्थ ईंधन मिलेगा। तो उसका भी मोदी जी जो है एक शिलान्यास कर रहे हैं। और बाकी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनका हरियाणा से एक विशेष स्नेह है और हम मानते हैं कि जब वो हरियाणा आएंगे तो